जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल JKS लर्निंग इंस्टीट्यूट में। तो फ्रेंड्स, मैं आज आपको बताऊंगा ओमेगा 3 फैटी एसिड क्या है और ओमेगा 3 फैटी एसिड को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। इसलिए बने रहे वीडियो के लास्ट तक। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखेंगे ओमेगा 3 फैटी एसिड क्या है और उसको कैसे डिफाइन करते हैं। इसलिए हेडिंग डाल लीजिए ओमेगा 3 फैटी एसिड। ओमेगा 3 फैटी एसिड क्या है, आइए समझते हैं। तो जैसा कि क्या लिखा हुआ है नीचे, क्या लिखा हुआ है, ओमेगा 3 फैटी एसिड आर फाउंड इन फिश, फ्लैक्स सीड एंड डाइटरी सप्लीमेंट, जैसा कि फिश ऑयल्स। इसके कहने का मतलब है ओमेगा 3 फैटी एसिड जो होता है वो कहाँ फाउंड होता है, फिश में। किसमें? फिश में, मछलियों में। एंड फ्लैक्स सीड, फ्लैक्स सीड का मतलब होता है अलसी में, अलसी के बीज में जो अलसी होती है उसमें क्या होता है, फाउंड होता है। एंड डाइटरी सप्लीमेंट, और क्या, डाइटरी आहार पूरक जो सप्लीमेंट्स होते हैं, आहार पूरक जो होते हैं उसमें क्या होता है, उसमें फाउंड होते हैं। आहार पूरक जो होते हैं उसमें फाउंड होते हैं, उसमें क्या होता है, उसमें पाए जाते हैं। जैसे फिश ऑयल में खास करके वो ज्यादा ही पाया जाता है, क्या चीज, ओमेगा 3 फैटी एसिड। तो क्या लिखा हुआ, ओमेगा 3 फैटी एसिड आर फाउंड इन फिश, फ्लैक्स सीड एंड डाइटरी सप्लीमेंट। इन सब में क्या होता है, पाया जाता है, फिश में और फ्लैक्स सीड में एंड डाइटरी सप्लीमेंट में। पूरा कंप्लीट रूप से क्या पाया जाता है, ओमेगा 3 फैटी एसिड। आगे क्या लिखा हुआ है, ALA, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, अल्फा लिनोलेनिक एसिड। क्या, अल्फा लिनोलेनिक एसिड क्या है, अल्फा लिनोलेनिक एसिड। और दूसरा क्या है, EPA, क्या है, EPA का फुल फॉर्म क्या होता है, इकोसा पेंटाइनोइक एसिड। क्या है, इकोसा पेंटाइनोइक एसिड। क्या, इकोसा पेंटाइनोइक एसिड। फिर एंड DHA, क्या, DHA डोकोसा हेक्से, क्या, डोकोसा हेक्सेनोइक एसिड। क्या, डोकोसा, यहाँ पर क्या ए होना चाहिए, भूल गए हैं, क्या है, डोकोसा हेक्सेनोइक एसिड। क्या है, डोकोसा हेक्सेनोइक एसिड। क्या है, ALA, EPA एंड DHA आर द 3 मेजर ओमेगा 3 फैटी एसिड। जो ALA है, अल्फा लिनोलेनिक एसिड, और क्या, EPA का मतलब क्या, इकोसा पेंटाइनोइक एसिड, एंड DHA डोकोसा हेक्सेनोइक एसिड। जो 3 प्रकार के क्या है, आर द 3 मेजर ओमेगा 3 फैटी एसिड। जो ये क्या है, 3 प्रकार के जो है, ये क्या है, 3 प्रकार के ओमेगा 3 फैटी एसिड है। फिर क्या है, आगे क्या लिखा हुआ है, ALA इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम फ्लैक्स सीड, सोयाबीन्स एंड कैनोला। कहने का मतलब है जो ALA है, अल्फा लिनोलेनिक एसिड है, वो क्या है, वो कहां से ऑब्टेन किया जाता है, फ्रॉम फ्लैक्स सीड, क्या होता है, सोयाबीन से प्राप्त किया जाता है। एंड कैनोला, जो कैनोला तेल होते हैं उनसे प्राप्त किया जाता है। आगे क्या लिखा हुआ है, DHA एंड EPA, क्या है, DHA एंड EPA जो डोकोसा हेक्सेनोइक एसिड है, एंड क्या है, EPA इकोसा पेंटानोइक एसिड है। तो वो क्या होता है, आर ऑब्टेन फ्रॉम फिश एंड सी फूड्स। क्या कहने का मतलब कहां से प्राप्त होता है, फिश मतलब मछलियों से, और कहां से, सी फूड्स। किससे, सी फूड से मतलब समुद्री भोजन से। तो आई होप आप लोग समझ चुके हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड क्या है। इसलिए वीडियो को पॉज करके एक स्क्रीनशॉट आपको बताते हैं टाइप ऑफ प्रोवाइडिंग फूड ओमेगा 3 फैटी एसिड। इसका मतलब क्या है, जो युग है, कितने प्रकार के भोजन होते हैं जो प्रोवाइड करते हैं क्या चीज, ओमेगा 3 फैटी एसिड। अब हम समझेंगे टाइप्स ऑफ फूड प्रोवाइडिंग ओमेगा 3 फैटी एसिड। आप हेडिंग डाल लीजिए, जैसा कि क्या लिखा हुआ है, टाइप्स ऑफ फूड प्रोवाइडिंग ओमेगा 3 फैटी एसिड। क्या लिखा हुआ, जैसा कि इसके कहने का मतलब है वो कितने प्रकार के फूड्स होते हैं जो प्रोवाइड करते हैं क्या चीज, ओमेगा 3 फैटी एसिड। पहला क्या, फिश एंड अदर सी फूड। कहने का मतलब जो फिश होता है, मछली होती है, या फिर अदर मतलब अन्य कोई क्या, सी फूड समुद्री भोजन। जैसा कि क्या होता है, कोल्ड वाटर फैटी है कि ठंड पानी में रहने वाली क्या चीज, फैटी एसिड वाली जो मछलियां होती है वो होती है। सच है क्या, सैल्मन मछली क्या होती है, फैटी एसिड वाली होती है, और किसमें होती है, ठंड वाटर में होती है। और मैक्रेल एंड टर्मना, क्या टर्नमा एंड हेरिंग, ये सब क्या होती है, ठंडे वाटर में रहने वाली क्या है, मछलियां। और क्या, जैसा दूसरा क्या है, नट्स एंड सीड्स से क्या प्राप्त होते हैं, ओमेगा 3 फैटी एसिड। क्या है, फ्लैक्स सीड, क्या, फ्लैक्स सीड से क्या प्राप्त होता है, ओमेगा 3 फैटी एसिड। और क्या, चिया एंड सीड्स एंड वॉलनट्स, क्या, सीड्स वॉलनट्स। ठीक है। फिर अगला क्या है, प्लांट्स आल से क्या होता है, प्राप्त होते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड। ये सभी क्या है, फूड्स हैं जो क्या प्रोवाइड करते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड। तो जैसा कि क्या, ऑयल्स एंड
कैनोला तेल से प्राप्त होता है फ्लैक्स सीड। क्या फ्लैक्स सीड क्या होता है? अलसी। अलसी से क्या प्राप्त होता है? प्लांट आयल्स होते हैं जिससे प्राप्त होता है ओमेगा 3 फैटी एसिड। क्या सोयाबीन से क्या प्राप्त होता है? ओमेगा 3 फैटी एसिड। और क्या 45 फूड, जितने प्रकार के 45 फूड होते हैं उनसे क्या प्राप्त होता है? ओमेगा 3 फैटी एसिड। 45 फूड क्या है? सर्टेन ब्रांड्स ऑफ एग योगर्ट, मतलब अंडे का सफेद वाला जो पार्ट होता है उसे क्या कहते हैं? एग योगर्ट। और फिर क्या जूस से प्राप्त होता है? क्या से? ओमेगा 3 फैटी एसिड। क्या सोय ब्यूरेज क्या है? उत्पाद होते हैं उससे क्या प्राप्त होता है? ओमेगा 3 फैटी एसिड। एंड इन्फेंट फार्मूला क्या होता है? इन्फेंट और इनके छोटे छोटे क्या होते हैं? इनके छोटे छोटे और फार्मूले होते हैं जिससे क्या प्राप्त होता है? ओमेगा 3 फैटी एसिड। तो क्या है? आपके 4 प्रकार के फूड्स होते हैं जिनसे क्या प्राप्त होता है? ओमेगा 3 फैटी एसिड। इसीलिए क्या लिखा? टाइप्स ऑफ फूड जो आपके 4 प्रकार के फूड्स हैं ये क्या प्रोवाइड करते हैं? ओमेगा 3 फैटी एसिड। तो आई होप आप लोग समझ चुके होंगे टाइप्स ऑफ फूड प्रोवाइडिंग ओमेगा 3 फैटी एसिड। इसलिए वीडियो को पॉज करके एक स्क्रीनशॉट ले ले, फिर आपको बताते हैं इसका थेराप्यूटिक यूज क्या है। तो हम समझेंगे ओमेगा 3 फैटी एसिड का थेराप्यूटिक यूज क्या है और कहां पर यूज होते हैं। तो जैसा कि आप हेडिंग डाल लीजिए थेराप्यूटिक यूज ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड। तो इसका पहला यूज क्या है? ओमेगा 3 फैटी एसिड रिड्यूस द रिस्क ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिसीज। के कहने का मतलब है ओमेगा 3 फैटी एसिड क्या करता है? रिड्यूस करता है, कम करता है किसको? कार्डियोवास्कुलर डिसीज के रिस्क को, या फिर कार्डियो, इसके कहने का मतलब है जो यूं कहे कार्डियोवास्कुलर डिसीज के जोखिम को कम करता है। क्या चीज? ओमेगा 3 फैटी एसिड। क्या? ओमेगा 3 फैटी एसिड। और फिर क्या है दूसरा इसका यूज क्या है? दे रिड्यूस द रिस्क ऑफ डेथ इन अ पर्सन विथ अ कार्डियोवास्कुलर डिसीज। इसके कहने का मतलब है जो ओमेगा 3 फैटी एसिड होते हैं वो क्या करते हैं? कार्डियोवास्कुलर डिसीज के साथ साथ क्या करते हैं? उसके जो कार्डियोवास्कुलर डिसीज के साथ जो क्या होते हैं पर्सन की डेथ होने के चांस जो होते हैं उसके जोखिम को क्या करते हैं? कम करते हैं। क्या करते हैं? रिड्यूस करते हैं। फिर अगला यूज क्या है? दे रिड्यूस द रिस्क ऑफ ब्लड क्लॉट बाय प्रिवेंटिंग ब्लड प्लेटलेट्स टू क्लम्प टुगेदर। इसके कहने का मतलब है जो ओमेगा 3 फैटी एसिड होते हैं वो क्या करते हैं? प्रिवेंट करते हैं ब्लड क्लॉटिंग को। कहां से? प्लेटलेट टू क्लम्प टुगेदर। इसके कहने का मतलब प्लेटलेट को क्या करते हैं? क्लम्प होने से बचाते हैं, जो यूं है प्लेटलेट को टूटने से बचाते हैं। और क्या करते हैं? जो ब्लड क्लॉट होने के चांस जो आपके होते हैं उसको क्या करते हैं? उसके जोखिम को कम करते हैं। आई होप आप लोग समझ चुके होंगे ओमेगा 3 फैटी एसिड के थेराप्यूटिक यूज क्या है। इसलिए वीडियो को पॉज करके एक स्क्रीनशॉट ले ले। यदि वीडियो आपको थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि डेली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर JKS लर्निंग इंस्टीट्यूट्स।